जब नकली जज बनकर रिहा कर दिए 2000 से ज्यादा कैदी। धनीराम के किस्से ऐसे यकीन करना मुश्किल। धनीराम मित्तल, जिसे भारत का चार्ल्स शोभराज कहा जाता था, जिस पर जालसाजी के 150 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसने अलग अलग राज्यों में 1000 से भी ज्यादा कारें चुराई, किसी की लिखावट की हूबहू नकल करना जिसके बाएं हाथ का खेल था, उस धनीराम का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। हार्ट अटैक से हुआ सुपर चोर धनीराम मित्तल का निधन। नकली जज बनकर कोर्ट में 2 महीने तक सुनाए फैसले, अपने दोस्तों और साथियों की दी धड़ाधड़ जमानत। जरा सोचकर देखिए, अखबार के पन्नों में आपको खबर पढ़ने को मिले कि एक ही कोर्ट से 2 महीनों के भीतर 2000 से ज्यादा मुलजिमों को जमानत मिल गई। हो सकता है आपको लगे कि कोर्ट बहुत तेजी से काम कर रही है। आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद इन मुलजिमों के खिलाफ पुलिस को सबूत नहीं मिले होंगे। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि जमानत देने वाला असली नहीं बल्कि नकली जज था, और जिन जिन मुलजिमों को उसने जमानत दी वो सब उसके दोस्त या फिर साथी थे। चौंकिए मत, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जिस शख्स ने नकली जज बनकर ये फैसले सुनाए, उसका नाम था धनीराम मित्तल। गुरुवार को हार्ट अटैक से धनीराम मित्तल का निधन हो गया। धनीराम को भारत का चार्ल्स शोभराज कहा जाता था। जालसाजी के उसके किस्सों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला वही था जब वो नकली जज बन बैठा। बात 1970 के दशक की है। हरियाणा में झज्जर के एडिशनल जज के खिलाफ किसी मामले में विभागीय जांच के आदेश हो गए। धनीराम को जब इस बात का पता चला तो उसने एडिशनल जज के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। कहीं से उसने उनका एड्रेस भी खोज निकाला। कुछ दिन बाद एडिशनल जज के घर एक लिफाफे में चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के साइन थे और मुहर भी लगी थी। एडिशनल जज को संबोधित करते हुए चिट्ठी में लिखा था, जब तक आपके खिलाफ चल रही विभागीय जांच पूरी नहीं होती, तब तक 2 महीने के लिए आपको छुट्टी पर भेजा जाता है। आदेश के मुताबिक एडिशनल जज ने 2 महीने के लिए कोर्ट जाना बंद कर दिया। ये चिट्ठी एडिशनल जज के पते पर धनीराम मित्तल ने भेजी थी। धनीराम के अंदर एक हुनर कुदरती थी, वो किसी के भी हूबहू साइन कर सकता था। किसी विभाग की मुहर बनवाना भी उसके लिए मुश्किल नहीं था। धड़ाधड़ मंजूर की जमानत की अर्जियां। अब धनीराम ने एक चिट्ठी हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से झज्जर जिला कोर्ट को भेजी। इसमें लिखा था कि एडिशनल जज के खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने तक एक नए जज कार्यभार संभालेंगे। अगले ही दिन धनीराम जज की ड्रेस पहनकर कोर्ट पहुंच गया। किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि जो शख्स जज की कुर्सी पर बैठा है वो एक ऐसा चोर है जो अलग अलग राज्यों में 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। इसके बाद कोर्ट में हर दिन जमानत की अर्जियां आने लगी। धनीराम ने धड़ाधड़ फैसले सुनाए और जमानत मंजूर करता गया। पोल खुलने से पहले फरार हो गया धनीराम। नकली जज बनकर धनीराम ने 2 महीने तक 2000 से भी ज्यादा कैदियों को जमानत दी। जिन्हें उसने जमानत दी वो सभी या तो उसके दोस्त थे या फिर चोरी में उसके साथी। 2 महीने तक किसी को भनक नहीं लगी कि फैसले सुनाने वाला जज नकली है। जब लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है, धनीराम फरार हो गया। ये धनीराम का केवल एक किस्सा था। पुलिस की फाइलों में उसके किस्से भरे पड़े हैं। वो इतना शातिर था कि उसे कभी सुपर चोर तो कभी सुपर नटवरलाल के नाम से बुलाया जाता था।